यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में देखें सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही टिपिकल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे एवरीडे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी होती है आप बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं इस तरह के सवाल को क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ और उसके सॉल्यूशन स्टेप्स को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3 एंड रेडिया इन द रेशियो 3:1। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। मीन्स यहाँ पे कह रहा है, देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हालांकि डायग्राम है नहीं इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला कोन मैंने ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस की वैल्यू r1 है और उसकी हाइट की वैल्यू h1 है। दूसरा कोन मैंने ड्रॉ किया है, उसकी रेडियस की वैल्यू r2 और हाइट की वैल्यू h2। इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, मीन्स के दो कोन के बीच जो रिलेशंस दे रखे हैं, हाइट की रेशियोज की वैल्यू दी हुई है h1/h2 1/3। रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है r1/r2 3/1। ये रेशियो की वैल्यू आपकी दे दी गई। तो हमें कैलकुलेट ये करना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। इसके वॉल्यूम्स के बीच जो रेशियोज़ है उनकी वैल्यू हमें कितनी होंगी या क्या होंगे वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम कोन के केस में, ये जो आप कोन हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, कोन के केस में उनकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। जो हमने लास्ट वीडियोज़ में हमने सारे शेप्स के, सारे जितने भी शेप्स थे सारे के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो सारे फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं, उस टाइप के फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होने। तो हम जानते हैं कि कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr² होते हैं। तो चूँकि वॉल्यूम शेप 1 के केस में ले रहे तो वहाँ पर हम r1 r h1 पुट करेंगे। शेप 2 में देखें यहाँ पर v2 1/3 πr² इंटू h2। ये शेप 2 की जो है वॉल्यूम की ये है वैल्यू है। शेप 2 के केस में जो है ना वॉल्यूम का फार्मूला ये हो। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है रेशियो हमें निकालने, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद देखिए इनकी रिजल्ट क्या आती है। v1/v2 हमने यहाँ पे किया और v1/v2 करने के बाद जो v1 की वैल्यू है मैं न्यूमरेटर में मैंने सारी वैल्यू को रखा और v2 की जो वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में रखा। इसमें कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल होने वाली हैं, जैसे 1/3 देखें ये सिमिलर वैल्यू है, 1/3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, पाई की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं उसको हम कैंसिल कर दें। पाई की वैल्यू भी आपकी सिमिलर है, वो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो चीज़ें आई हैं r1² डिवाइडेड बाई r2² मल्टीप्लाई h1/h2 आई। अभी देखिए यहाँ स्क्वायर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिख लिया r1/r2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h1/h2। देखिए इसकी वैल्यू हमारी जो है गिवन है। देखें ये जो इनके पैरामीटर्स हैं, जो रेशियो है r1/r2 और h1/h2, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। देखिए यहाँ पे गिवन है h1 की वैल्यू, h1/h2 की वैल्यू 1/3 है, r1/r2 की वैल्यू 3/1 है। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे और देखते हैं इसकी रिजल्ट क्या आती है। देखिए हमने सिंपली यहाँ पे r1/r2 की वैल्यू 3/1 को मैंने पुट किया, तो इसके होल स्क्वायर को फॉर्म मल्टीप्लाई 1/3 h1/h2 की वैल्यू। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/1 इंटू 1/3। अब इनको कैंसिलेशन कर देखें, कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आएंगी 3 और जो रिजल्ट बन करके आई, देखिए यहाँ पे v1/v2, जो v1/v2 जो आपने लेकर के चला था वो आपकी वैल्यू आ गई 3/1। अब इसको इस रेशियो के फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं v1/v2 विच इज़ इक्वल टू 3:1। ये हमारी रेशियो की वैल्यू निकल करके आ गए। तो देखिए इस तरह के कितने आसान होते हैं स्टेप्स, कितने आसान स्टेप्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। और ये जो हमारा लक्ष्य है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है ना बच्चे इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जो है ना छोड़ करके ना आए, ये मेरा मेन टारगेट है, ताकि मैं सारे वीडियो जितने भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो के थ्रू हम इन बच्चों को मैं कन्वे कर सकूँ या शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सवाल है ये 2020 में देखें, यहाँ पे 2020 में जो है ना सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है ना पूछा जा चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से आप जो फार्मूला का मैंने लिस्ट लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उन सारे फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लें। वो सारे अप्लाई होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, और सारे अप्लाई होते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखें, बड़े आसान होते हैं, बहुत आसान है। और आई होप कि इस तरह के जो सॉल्यूशन है या जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हूँ, जो एक्सप्लेन किया हूँ,
अपने सवालों में जो उसको समझाया हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के फॉर्म में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।